जय श्री कृष्णा एवरीवन। बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह फर्स्ट हाउस में प्रथम भाव में कुंभ लग्न की कुंडली में क्या फल देंगे वो समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह से हम क्या रिलेट करके देखते हैं, ये किन के कारक होते हैं। उसके बाद में प्रथम भाव से यानी कि फर्स्ट हाउस से हम क्या देखते हैं वो समझते हैं। उसके बाद बात करेंगे कुंभ लग्न की कुंडली में शनि ग्रह का क्या फल होता है और फिर ये किन नक्षत्रों में हो तो क्या फल देंगे वो समझते हैं। अगर आपको यही जानना है कि कुंभ लग्न की कुंडली में शनि फर्स्ट हाउस में क्या रिजल्ट देंगे तो आप इस वीडियो को 4 मिनट के आसपास स्किप कर सकते हैं। तो बात करें शनि ग्रह की, तो शनि ग्रह जो होते हैं वो एक कठोर ग्रह है, न्याय कारक है। ये कर्म फलदाता ग्रह है। जातक या जातिका के जीवन के जो कर्म होते हैं उनका ये लेखा जोखा करते हैं या उसी हिसाब से जस्टिस करते हैं, न्याय करते हैं। ये जो ग्रह है वो पॉजिटिव रिजल्ट भी देते हैं और नेगेटिव रिजल्ट भी देते हैं। अपने साढ़े साथी ढैया या फिर महादशा अंतरदशा में समय समय पर उनके कर्मों को फिल्टर करते रहते हैं। और इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो ये सूखा ग्रह है, एक ड्राई प्लैनेट है, एक ठंडा प्लैनेट है, कोल्ड प्लैनेट है, वात और कफ प्रधान ग्रह है, तमोगुणी ग्रह है। तमोगुण जैसे सत्व, रजस गुण, तमस गुण, 3 तरह के गुण होते हैं। तो तमोगुण से किन से संबंधित रखता है? हिंसा, क्रोध, अपराध, कष्ट, पीड़ाएं, उन सब से रिलेट करके रखते हैं। तमोगुण को देखते हैं तो उनसे सबसे रिलेटेड है तमोगुण। और ये तमोगुणी ग्रह है, कृष्ण वर्ण के होते हैं शनि ग्रह। मकर और कुंभ राशि इनकी अपनी राशि है। ये तुला राशि में उच्च के होते हैं, मेष राशि में ये नीच के होते हैं। मूल त्रिकोण में जब भी कुंभ राशि में होते हैं शनिदेव तो मूल त्रिकोण में होते हैं। इस तरह से अगर आप देखें तो अंक ज्योतिष की बात करूं तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर जो 8 होता है वो शनि ग्रह का अंक है। शनि ग्रह क्या प्रदान करते हैं? जब ये बुरा फल प्रदान करें तो अस्वस्थता देते हैं, रोग यानी कि कष्ट, पीड़ाएं, तकलीफें। और उस तरह से अगर आप देखें तो ये निर्माण और विनाश के कारक माने गए हैं। जीवन में कुछ भी अच्छा हो रहा है, कोई नया मकान का निर्माण हो रहा है या जीवन में कुछ भी अच्छा हो रहा है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं शनि ग्रह का हाथ है। और अगर बुरा हो रहा है तो भी शनि ग्रह का हाथ है, ऐसा कह सकते हैं। तो निर्माण और विनाश के कारक माने गए हैं ये मृत्यु के, जीवन के कारक माने गए हैं। विपत्ति, आपत्ति, कष्ट, पीड़ाएं। ये जो ग्रह है बुरा बहुत ज्यादा फल प्रदान करे तो दारिद्रता देता है। दारिद्रता यानी जीवन में चीजों का अभाव। और अगर आप देखें तो दासता का जीवन होता है, दूसरों के ऑर्डर फॉलो करो और इस तरह से। और ये जो ग्रह है वो ये श्रमिक वर्गों को प्रिय मानते हैं। जो लोग श्रमिक वर्ग की सेवा करते हैं, जो दीनहीनों को खाना खिलाते हैं, लोगों के दुखों को, प्रॉब्लम्स को समझते हैं, उनके साथ न्याय करते हैं, अगर ऐसे लोग हैं तो उनके शनि ग्रह उनके जीवन में बहुत ही अच्छा फल प्रदान करते हैं और पॉजिटिव रिजल्ट होता है। जब ये पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं तो एक लोकप्रियता देते हैं, लंबे समय तक लोकप्रियता। और एक अच्छा होता है कि जीवन में संघर्ष कम होता है, उदासीनता नहीं होती है जीवन के प्रति। ये जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के प्रति उदासीनता देते हैं, निराशा का भाव देते हैं, इच्छा का अभाव हो जाना। तो ये इस तरह के नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। और अगर अच्छा फल दे तो ये सब चीजें नहीं होती है, हर्डल्स नहीं आते हैं, ऑब्स्टेकल्स नहीं आते हैं, काम देरी से नहीं होता है, इस तरह से आप कह सकते हैं। ये जो ग्रह है वो दुर्घटनाएं या टॉर्चर, कष्ट, पीड़ाएं, इस तरह से प्रॉब्लमेटिक चीजें होती है जब इनकी बुरा फल दे रहा होता है और इनकी महादशा या ये ढैया साढ़े साती होती है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं। अगर फर्स्ट हाउस की बात करें तो प्रथम भाव से किसी भी जातक या जातिका का हम देखते हैं पर्सनालिटी कैसा है, व्यक्तित्व कैसा है। ओवरऑल पर्सनालिटी फर्स्ट हाउस से देखा जाता है, यानी कि फिजिकल एट्रीब्यूट्स और साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, यानी कि कद काठी, वर्ण, आकृति कैसी है और स्वभाव कैसा है। साइकोलॉजिकल में अगर बात करें तो स्वभाव प्रथम भाव से देखते हैं। अगर और बात करें हम तो फर्स्ट हाउस से हम देखते हैं कि समाज कैसा देखता है, समाज में क्या प्रतिष्ठा है, पेशेंस लेवल, विवेक शक्ति कैसी है। और जो है मस्तिष्क का विचार वो भी प्रथम भाव से किया जाता है। तो इस तरह से हम चीजें फर्स्ट हाउस से देखते हैं। अगर मैं बात करूं कुंभ लग्न में शनि जब फर्स्ट हाउस में होंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, तो इस तरह से शनि यहाँ पर एक स्थिर लगन में है। मकर लगन भी शनि का ही था, उसमें वो चर लगन में थे। यहाँ पर इनकी अपनी राशि है और यहाँ पर ये मूल त्रिकोण के भी होते हैं। तो इस तरह से शनि ग्रह का यहाँ प्लेसमेंट ओवरऑल या आप देखें तो द्वादशेश होकर के यानी कि 12th हाउस के लॉर्ड होकर के ये लग्न में बैठे हैं और लग्नेश होकर के लग्न में बैठे हैं।
तो इनके जो दो घर है, एक तो 12th हाउस और एक ये फर्स्ट हाउस में आ रहा है। तो इस तरह से अगर देखें तो ये कैसा रिजल्ट प्रदान करते हैं, ये व्ययश होकर के बैठ रहे हैं। जातक बहुत खर्च करता है, जातक हो या जाति का व्यय करता है अपने ऊपर और अपने चीजों के ऊपर, इस तरह से कह सकते हैं। और सेल्फ मेड होता है, खुद को अपने बलबूते पर उन्होंने अपना जो व्यक्तित्व है उसका निर्माण खुद ने किया होता है, यानी कि किसी की छत्र छाया से कोई चीजें पा ली ऐसा बहुत कम देखा गया है। अपने आप को मेहनत करके, परिश्रम करके उन्होंने अपने जीवन को किसी भी मुकाम तक जिस मुकाम में है उसमें ले जाया है। यदि इन्होंने आलसी है और परिश्रम नहीं किया है, मेहनत किया है, तो जो कुछ भी है वो अपने जीवन में उनको अपने खुद के कारण है, ऐसा कह सकते हैं। किसी को ब्लेम नहीं कर सकते यहाँ पर, ना ही किसी को प्रेज कर सकते हैं अच्छे काम के लिए। अगर अच्छा बना है तो भी अपने मेहनत परिश्रम से, और अगर बुरा बना है तो भी अपने मेहनत परिश्रम से। और यहाँ पर अगर आलस ना करे तो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। दयालु होते हैं ऐसे जातक जिनका कुंभ लगन में शनि होता है, परिश्रमी होता है, प्रमुख और आकर्षक व्यक्तित्व होता है, एक गंभीर विचारक होता है, एक गंभीर पर्सनालिटी होती है, और दार्शनिक होते हैं, फिलोसोफर जिसे कह सकते हैं आप। और इस तरह से अगर देखें तो किसी अन्य के धन भी इनके पास रहता है, ऐसा देखा गया है। और विद्वान होते हैं, प्रभावशाली भाषण शक्ति इनके पास होती है, प्रत्येक से सहानुभूति रखते हैं और सहायता प्राप्त करने वाले होते हैं, उनको भी सहायता मिलती है, ये भी अन्य की सहायता करते हैं। और सुखी होते हैं और उन्नतिशील जीवन होता है जिनका कुंभ राशि में शनि होता है। और इस तरह से आप कह सकते हैं। तो जैसे हमने समझा शनि ग्रह के बारे में फर्स्ट हाउस में, तो यहाँ पर ये जो एक अच्छी पर्सनालिटी, एक अच्छा व्यक्तित्व तो देता है, उसका प्रभाव भी होता है जातक का अपने व्यक्तित्व का। वैश होने के कारण कभी कभार यहाँ पर वैश होकर के लग्न में बैठे हैं, 12th हाउस के लॉर्ड होकर के, तो दुर्बलता भी देखी गई है, शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम देखी गई है जातक हो या जाति का। और ऐसा व्यक्ति मानी, यशस्वी, शानदार, खर्च करने वाला तथा कभी कभी किसी कठिन रोग का शिकार भी हो सकता है, जातक हो या जाति का। अगर मैं देखूं यहाँ पे दृष्टि की बात करूं तो इनकी 3 दृष्टियां होती है जैसे, तो यहाँ से ये 3rd दृष्टि से मेष राशि, जो 3rd हाउस है 1 जहाँ लिखा हुआ है वो उस हाउस को देख रहे हैं, और 7th दृष्टि से जहाँ सिंह राशि यानी 5 लिखा हुआ है वहां उसको देख रहे हैं, और अपनी 10वीं दृष्टि से 8 जहाँ लिखा हुआ है वृश्चिक राशि आ रही है उस हाउस को देख रहे हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर कोई ग्रह बैठे हैं वो तो मैटर करता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो यहाँ पर 3rd दृष्टि से मैं अपनी नीच राशि को देख रहे हैं, मेष राशि में जाकर के नीच के होते हैं। तो यहाँ से भाई बहनों के सुख में कुछ कठिनाइयाँ और कभी कभार पराक्रम की कमी देखी गई है, पुरुषार्थ की कमी ऐसा कह सकते हैं, आलस ज्यादा अत्यधिक आना या नहीं करना। अगर कोई अच्छा ग्रह बैठे हैं तो फिर वो रिजल्ट नहीं होते हैं, ऐसे आप ऐसा कह सकते हैं। जैसे मेष राशि में अगर सूर्य आ जाए तो यहाँ पर ऐसा नहीं कह सकते कि ये आलस करेंगे या इस तरह से परिश्रम नहीं करेंगे, पुरुषार्थ की कमी होगी, ऐसा नहीं कहेंगे। यहाँ पे फिर रिजल्ट अलग निकलेगा। तो ग्रह भी बैठे मैटर करते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 7वीं दृष्टि की, तो 7वीं दृष्टि से ये देख रहे हैं 7वें भाव को। यहाँ से रिलेटेड हम चीजों में जैसे मैरिज से रिलेटेड ये भाव होता है, पार्टनरशिप के साथ बिजनेस करें तो ये भाव होता है। तो यहाँ से कुछ एवरेज ही आप देखेंगे, थोड़ी बहुत ऑब्स्टेकल्स के बाद, क्योंकि सूर्य की राशि है, शत्रु है शनि के, तो फिर भी यहाँ कोई ग्रह बैठे हैं, फिर भी यहाँ पर ओवरऑल एक आप एवरेज फल समझ सकते हैं। 10वीं दृष्टि की बात करें तो फिर यहाँ पर वृश्चिक राशि यानी कि मंगल के घर पे दृष्टि है, तो मंगल से शत्रुता मानी जाती है, और फिर भी पिता, राज्य और रोजगार के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयां तो आती है। ऐसा जातक मीठा बोलने वाला होता है, हर कार्य को धीरे धीरे करने वाला होता है, ऐसा देखा गया है। तो इस तरह से हमने जाना शनि का क्या रिजल्ट होता है जब ये कुंभ लगन में होता है। तो ओवरऑल यहाँ पर एक अच्छा प्लेसमेंट है। नक्षत्रों की अगर हम बात करूं तो यहाँ पर जैसे धनिष्ठा नक्षत्र का 3rd चरण और 4th चरण कुंभ राशि के अंतर्गत आता है। तो 3rd चरण सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये नवांश में जाकर के ये हो जाएंगे, तो तुला राशि में आ जाएंगे नवांश कुंडली में। अगर धनिष्ठा नक्षत्र शनि ग्रह धनिष्ठा नक्षत्र के 3य चरण में होंगे तो नवांश कुंडली में जाकर के ये तुला राशि में आ जाएंगे, तो उससे यहाँ पर ये उच्च के हो जाएंगे नवांश में भी। तो ये ओवरऑल अच्छा रिजल्ट है।
यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छा ऊपर पोजीशन पर चले जाता है। जातक जो है वो फोकस्ड होता है, मेहनत करता है, हार्डवर्क करता है, परिश्रम करता है और अपने धीरे धीरे ही सही अपने जो गोल्स सेट किए होते हैं लाइफ में उसे प्राप्त करता है। धनिष्ठा नक्षत्र कई बार संगीत से भी संबंधित करके देखा जाता है, क्रिएटिविटी से संबंधित करके देखा जाता है। तो यहाँ पर संगीत और क्रिएटिविटी में रुचि भी देखी गई है। जातक जो है वो हमेशा अपनी सत्ता पाना चाहता है। अपनी जो धनिष्ठा नक्षत्र में यदि शनि होते हैं तो सत्ता पाना या हमेशा मेरी चले, मेरी बात तो सब माने, सब फॉलो करे, लीडरशिप टाइप रहता है। वो घर में भी रहते हैं ऐसे ही, घर में भी ऐसे ही, मैंने जो कह दिया बस वही होना चाहिए। तो इस तरह से कभी कभार इस तरह से प्रॉब्लम देखी जा सकती हैं पारिवारिक जीवन में। बाकी यहाँ पर अगर ये किसी फील्ड में किसी अच्छे जॉब में है या उस तरह से किसी अपने काम में है तो वहां पर ये पॉजिटिव रिजल्ट ही इन्हें मिलेंगे। अगर बात करें हम एक और नक्षत्र की तो यहाँ पर ये होंगे यहाँ पर शतभिषा नक्षत्र में होगा। सेकंड नक्षत्र जो है राहु का नक्षत्र होता है शतभिषा नक्षत्र। राहु के नक्षत्र में शनि ग्रह जब होते हैं तो एक गूढ़ विद्या की तरफ आकर्षित करते हैं जातक को, एक ऑकल्ट की तरफ या कुछ रहस्यमय चीजों को जानने में इच्छा रखना, उसको जानने में प्रयत्न करना। या फिर आप ऐसे लोगों को टेक्नोलॉजी के फील्ड में कोई ऐप बनाते हुए या आईटी सेक्टर में देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में देख सकते हैं, आप किसी भी ऐसी चीजों में देख सकते हैं जहाँ टेक्नोलॉजी यूज होती है। टीचिंग भी में भी हो सकता है ये, और हीलिंग में स्पेशली, जैसे किसी को हील करना है, काउंसलिंग करनी है, या जो हीलिंग होती है आजकल रेकी और ऐसी हीलिंग में भी देख सकते हैं आप लोग। और एक अच्छी पर्सनालिटी होती है, गुड पर्सनालिटी होती है। कोई समझ नहीं पाता है कि जातक एक्चुअली कैसा है, जातक एक्चुअली का उसका व्यवहार कैसा है। तो एक रहस्यमय सा उसका व्यक्तित्व होता है जब शनि ग्रह लग्न में शतभिषा नक्षत्र में होते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। राहु जो नक्षत्र है वो थोड़े हर्डल्स और रुकावटें तो देता ही है। धीरे धीरे परिश्रम करके एक अच्छा गोल सेट करके ये पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान करता है। बात करूं अगर मैं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की, तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र बृहस्पति का नक्षत्र होता है। यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट क्लियर होता है आध्यात्मिकता की तरफ और एक भौतिकवादी की तरफ, यानी कि स्पिरिचुअलिटी हो या ये सांसारिक जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है उसकी तरफ। तो एक कॉन्फ्लिक्ट हमेशा जातक के मन में रहता है। शनि जब पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में होता है, बृहस्पति है, बृहस्पति और शनि का एक आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव होता है। पहले नहीं होता है शुरुआती जीवन में, पर जैसे जैसे जीवन में जब ये स्ट्रगल करके ये अपने लाइफ को, अपने गोल्स को, सार को अचीव कर लेते हैं, उसके बाद में ये आध्यात्मिकता की तरफ जरूर जाना चाहते हैं ऐसे जातक जिनका पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में बृहस्पति के नक्षत्र में शनि होते हैं। तो टीचिंग सेक्टर या कोई अच्छा काउंसलिंग सेक्टर में भी देख सकते हैं इनको। तो इस तरह से हमने जाना शनि ग्रह का रिजल्ट क्या होता है जब ये कुंभ लगन में और पूर्व भाद्रपद या शतभिषा या धनिष्ठा नक्षत्र में होंगे। तो अगर आपने इसे रिलेट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।